बैटिंग उतनी खास नहीं, बॉलिंग की धार काफी तेज। पहली बार सामना करेंगे सोनू। मनोज की गेंद पर काफी खतरनाक बॉलर है, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद जाने भर दिया विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। तो पहला डॉट डिलीवरी डालते हुए मनोज कुमार, मुस्कुराते हुए मनोज कुमार। वो जानते हैं कि अगर कहीं न कहीं मेरा बॉलिंग चल गया तो 182 रन कोई कम स्कोर भी नहीं होता T20 मुकाबले में। चले मनोज कुमार, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, पुनः जाने पर दिया विकेट। जोरदार अपील वहां पे बॉलर के द्वारा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर पर। उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। काफी फुर्तीले बॉलर है मनोज कुमार। और एस मार्शल यहाँ से मुझे तो लग रहा है ये तीसरा लीग मैच जो चल रहा है, और दो मैच जो पिछले 2 मैच में पिछली टीम जो बैटिंग कर चुकी है वो विजय प्राप्त कर चुकी है। आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या आज मनोज जी इस इतिहास को वहां पे कैच ड्रॉप किए? यहाँ का जो इतिहास रहा है 4 रन बल्ले से, तो इन 4 रनों के साथ टीम का भी खाता खुला, सोनू का भी खाता खुलता हुआ। अगर यहाँ पिछली टीम अगर जीतती है तो ये हैट्रिक जीत होगी पिछली टीम की। क्या इस हैट्रिक पर पानी फेरेंगे खुनौली के बॉलर मनोज कुमार या और जो भी बॉलर है? मुझे तो लग रहा है काफी किफायती बॉलिंग है, बिल्कुल काफी धार है खुनौली के बॉलिंग में। चले पुनः लंबे रनों के साथ तैयार होते हुए मनोज कुमार अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, सेकंड स्लिप की दिशा में खेला, खिलाड़ी मौजूद, डॉट डिलीवरी। तो इस तरह से 4 रन पर स्कोर रुका हुआ। मनोज जी काफी फुर्तीले बॉलर, लंबे रनों के साथ बॉलिंग करते हैं। लगभग 120-130 की रफ्तार में बॉलिंग करते हुए पुनः 2 स्लिप के साथ बॉलर मनोज जी तैयार। विकेट कीपर भी चुस्त तंदुरुस्त। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, सेकंड स्लिप की दिशा में जा रहे गेंद, सेकंड स्लिप के द्वारा गेंद को गदर किया गया बिना किसी रन के। तो पुनः एक और डॉट डिलीवरी मनोज के द्वारा। मनोज कुमार अपना एक्शन को निखारते हुए, बॉलिंग एक्शन को निखारते हुए। चले एक बार फिर अन्य खिलाड़ियों द्वारा गेंद मनोज के हाथों में, लंबे रनों के साथ एक बार फिर तैयार होते हुए बैटर सोनू। बहुत अच्छी गेंद, लंबा शॉट खेला, 4 पॉइंट खिलाड़ी द्वारा कैच को ड्रॉप किया गया। नीचे रहती हुई गेंद, रन लेने के लिए दौड़ पड़े थे नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ के बल्लेबाज दुर्गानंद, लेकिन मना किया। अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, पर यह समस्या आपको खुद झेलनी पड़ेगी। अगर जूता नहीं हो तो हमारी कमेटी देगी आपको अनावश्यक। अगर चोट लगी है तो कोई दिक्कत नहीं। दिनेश कार्तिक जी आए हैं बॉलिंग छोर पर। दिनेश कार्तिक जी अपने स्पेल का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। जिस तरह से मनोज जी का बॉलिंग अटैक रहा, क्या उसी तरह से ये भी अपना बॉलिंग अटैक रख पाएंगे? इसमें कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये सब देखने वाली बात। और पहली बार सामना करेंगे दुर्गानंद जी दीपक दिनेश कार्तिक की गेंद पर, छोटे रनर के साथ मीडियम साइज का रनर। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, दबाव भर दिया वहां पे, शॉट के खिलाड़ी द्वारा गेंद को गैदर किया गया। तो इस तरह से पहला गेंद दिनेश का डॉट गेंद, डॉट डिलीवरी के साथ अपने ओवर को आगाज करते हुए दिनेश कार्तिक भी अपने लिए 2 स्लिप जमा के रखे हैं। पुनः मनोज जी बॉलर का हौसला बढ़ाते हुए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, कड़ा शॉट, गेंद नीचे रहेगी या बाहर जाएगी देखने वाली बात। और संभवतः गेंद बाउंड्री के इस पार ही गिरेगी। इस बीच 1 रनों के साथ खाता खोला दुर्गानंद जी, अपनी टीम के स्कोर में इजाफा किया। बढ़ता हुआ स्कोर 5, दूसरी ओवर प्रगति पर। पावर प्ले का यह दूसरा ओवर चलता हुआ। पहले पावर प्ले में 2 खिलाड़ी 30 गज के बाहर रहेंगे, बाकी सब अंदर। मार्शल, जिस तरह की फील्डिंग हो रही है कुनौली की तरफ से, तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि बड़े शॉट्स के लिए आमंत्रित करेंगे कोई भी बॉलर।
जी बिल्कुल 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 अटैक मोड में फील्डिंग कर रहे हैं कोहली के प्लेयर। कैप्टन खुद मिस किए वहां पे, एक रन ये इस बीच और एक रन लगभग सलामत दोनों बल्लेबाज अपने अपने पिच पर। खतरनाक रन हो सकता था अगर कैप्टन कोहली के कैप्टन गेंद को गैदर करते तो इस बीच मिस फील्ड के चलते एक रन। पुनः बॉलिंग शो पर तैयार होते हुए बॉलर दिनेश कार्तिक जो अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के आए हैं। टीम का दूसरा ओवर चलता हुआ पावर प्ले का यह दूसरा ओवर। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद सेकंड की स्लिप की दिशा में खेल दिए बिना किसी रन के। तो एक बार फिर से डॉट डिलीवरी। अगर जरा से भी अगर गलती होगी बल्लेबाज से तो शायद कोहली के फील्डर्स इतने चुस्त और तंदुरुस्त दिख रहे हैं कि भैया आपको पेविलियन का आवाज पकड़ना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल करने रहने होंगे। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक दबाव बना के रखे हैं दोनों बल्लेबाज को। पूरा खेल दिए हैं, दुर्गानंद जी मानने वाले में से नहीं। दिनेश की गेंद पर छक्का लगता हुआ एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते थे कोहली के समस्त प्लेयर किशनपुर के बल्लेबाज को ऊपर, उसको निरस्त करते हुए कहीं न कहीं दुर्गानंद जी 6 रनों के साथ अपने और अपनी टीम के स्कोर में इजाफा करते हुए 12 रन पर किशनपुर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये गेंद लंबे वाली गेंद और उन्हें खेल दिया है खिलाड़ी उनके नीचे मौजूद। एक रन लिया इस बीच और ओवर थ्रो डायरेक्ट हिट करना चाहते थे लेकिन हल्की सी वहां पे गेंद विकेट पर लगती हुई गेंद। अगर थोड़ा सा भी आएंगे अभिषेक काफी फुर्तीले प्लेयर हैं और वही लंबे रनों के साथ अपने स्पेल का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर के आए हैं मनोज जी। काफी अच्छे बॉलर कोहली की तरफ से मनोज जी जाने जाते हैं। चले लंबे रनों के साथ पहली बार सामना करेंगे। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, लगभग फुल टॉस की गेंद मैदान की दिशा में खेला, खिलाड़ी मौजूद, मिस किए वहां पे खिलाड़ी। एक रन लिए और कहीं कहीं बाउंड्री बचाते हुए इस बीच 2 रन पूरा किए। अच्छी फील्डिंग मैदान के खिलाड़ी द्वारा, एमडी द्वारा अच्छी फील्डिंग। इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। किशनपुर तीसरी ओवर प्रगति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो अच्छा क्रिकेट चलता हुआ एक अच्छे माहौल के साथ इस ग्राउंड पे आज का मैच चलता हुआ, दोनों ही टीम के खिलाड़ी एक पर एक। चले ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, करारा प्रहार, संभवतः बाउंड्री लाइन से एक कदम पीछे, 4 रन। तो इस तरह से मनोज जी की गेंद पर यह दूसरा चौका लगता हुआ। इससे अगले ओवर में भी एक चौका लगाए थे दुर्गानंद जी। इस ओवर में अगले ओवर में सोनू जी लगाए थे, इस ओवर में दुर्गानंद जी अटैक करते हुए ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, वहीं पे सम्मान दी बॉलर थ्रू में गेंद को खेला बिना किसी रन के। तो एक बार फिर से डॉट डिलीवरी। काफी अनुभवी बल्लेबाज और दोनों ही बल्लेबाज काफी फुर्तीले बल्लेबाज हैं। दोनों ही अटैक मोड में बैटिंग करना चाहते हैं। बच्चे लोग बाउंड्रीज को तोड़ बच्चे निकलो वहां से। झंडा फटते तो तोरा बाप से 10 का झंडा के दाम लेबो। जी हाँ, मनोज जी तैयार होते हुए ये गेंद दुर्गानंद के लिए बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से सम्मान दिए। पॉइंट पर कैप्टन शाहजाद से फिर से मिस फील्डिंग। शाहजादा द्वारा बार बार पॉइंट पर मिस किया जा रहा है और इस बात बिना किसी रन का मिस फील्डिंग। तो एक बार फिर से डॉट अपना साइड चेंज किया इस बार दुर्गानंद के लिए। देखना बाकी कि क्या कुछ हो पाता है साइड चेंज करने के बाद मनोज जी के लिए ये गेंद। तो यह दुर्गानंद जी बहुत ही अच्छी गेंद, पुनः पॉइंट के खिलाड़ी को ऊपर से खेल दिया है। संभवतः गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जा पहुंचे और 4 रन। इस ओवर में 2 चौका खाते हुए मनोज कुमार। पुनः मनोज जी तैयार होते हुए यहां से आस्किंग रेट। चले ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, वहीं पे दबाव भर दिए।
बिना किसी रन के, तो कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज। इस तरह से ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का यह तीसरा ओवर। मुझे नहीं लग रहा है कि बड़े शॉट्स के लिए बल्लेबाज को खुल के खेलने देंगे। कार्तिक अपने स्पेल का दूसरा और टीम का चौथा ओवर डालने के लिए तैयार और सामना करेंगे सोनू। उससे कम नहीं डीएनजी। चले दिनेश कार्तिक एम्पायर को पार किए सोनू के लिए और ये दूसरे स्लिप के ऊपर से गेंद को निकाल दिए हैं। वहां कुछ कैच की संभावना हो सकती थी मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। गेंद दंडनाती हुई निकल गई, बाउंड्रीज को पार कर गई। 4 रन। कार्तिक को अपना दिनेश कार्तिक को विकेट की तलाश। चले राइट आर्म ओवर द विकेट। दिनेश कार्तिक किएगा ना, हुक कर दिया गेंद को और उसके पीछे फील्डर ये 6 रन। मिड विकेट के ऊपर से 6 रन सोनू के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। इस छक्के की बदौलत किशनपुर 33 रन, सोनू 15 रन बना करके खेल रहे हैं। चले दिनेश कार्तिक और ये अच्छी गेंद पॉइंट के निशान गेंद गए पर फिर से पहले स्लिप से कैच ड्रॉप होता हुआ भाग्य ने सोनू का साथ दिया। ये दूसरा जीवन दान सोनू को। देखना है कि एस मार्शल जीवन दान का फायदा सोनू अपने टीम को कहां तक पहुंचाते हैं, जीवन दान का फायदा कितना उठा पाते हैं। मुझे तो लगता है स्लिप में जो 2 प्लेयर हैं दोनों की निगाहें कहीं और, ध्यान कहीं और है। चलिए इसी बीच दिनेश कार्तिक के गेंद और ऑफ स्टिक से बाहर की गेंद वाइड करार देते हुए हमारे एम्पायर महोदय शशिकांत जी, अगर ये कैच लपक लिए होते तो शायद मुश्किल में पड़ सकती थी। किशनपुर की टीम और ये अच्छा फिर से लप कर दिया गेंद को और किसी भी अन्य आदमी द्वारा क्रिकेट का रोमांच उठा रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। आप इस छक्के की गेंद को कैच कर लेंगे तो आपको 21 रुपए से नवाजित किया जाएगा मिल्टन कुमार की तरफ से। अच्छी पिटाई कर रहे हैं डीएनजी और सोनू जी। चले राइट ओवर द विकेट और ये अच्छी रक्षात्मक रूप से खेला। गेंद शॉर्ट कवर की दिशा में चली गई, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। बीच बीच में बड़े शॉट्स लगाने में माहिर दोनों बल्लेबाज। अगर इस मैच को जीतना चाहेंगे तो अच्छी साझेदारी करनी होगी, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाज को। पुनः चले दिनेश कार्तिक दुर्गानंद के लिए सीधे फैलने की दिशा में गेंद को उठा दिया। उसके नीचे फील्डर दौड़ रहे हैं मगर दौड़ना बेकार गया और ये 4 रन। एक नहीं बल्कि 2, 3, 4 फील्डर्स दौड़ चुके थे। दौड़ने का फायदा क्रोली को नहीं हुआ बल्कि 4 रन खोने पड़े। मनोज जी वहां लेंसमैन है, नए बॉलर का नाम शहजाद, कैप्टन शहजाद। कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति पर किशनपुर मोहम्मद शहजाद। चले राइट ओवर द विकेट सोनू के लिए और सोनू ने वही गेंद को दबाना चाहा मगर गेंद बल्ले को छकाते हुई विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। अन्य प्लेयरों के द्वारा शहजाद को बॉल सौंपी गई है। पुनः तैयार सोनू जबरदस्त प्रहार करने में माहिर, डीएनजी जबरदस्त प्रहार करने में माहिर। चले राइट आर्म ओवर द विकेट सोनू के लिए और ये वही लुढ़का भर ग्राउंड टच की गेंद थी सीधे अन्य खिलाड़ियों के हाथों में। सोनू पुनः बॉलिंग मार पर तैयार। पावर प्ले का ये 5वां ओवर चलता हुआ। शहजाद पुनः अपने बॉलिंग मार पर तैयार। हमारे कमेंट्री बॉक्स के छोर से एम्पायर को पार किए सोनू के लिए और ये रिवर्सिंग करना चाहते थे और यहाँ कैच की संभावना हो सकती है और यहाँ जोरों की अपील हुई थी मगर उस अपील को मिस्टर शशिकांत जी, वो भी अच्छे क्रिकेटर जो एम्पायरिंग कर रहे हैं, अरुण कुमार जी अच्छे क्रिकेटर, हमारे गांव के कप्तान, जबरदस्त क्रिकेटर, बड़े सूझबूझ के साथ कोई साइन वहां से हमें दिखाते हैं, हाथ में उंगलियां उठाते हैं, उनकी उंगली ऊपर उठती है। पुनः तैयार
सोनू शहजाद के लिए, शहजाद जो अपने और सीधे पॉइंट के सामने गेंद को निकाल दिए हैं। रनों की कोई गुंजाइश नहीं, अपने स्टॉक को चेक किया, बल्ले का मुंह खोला, दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। यहां से 183 रनों की जरूरत किशनपुर को जीत के लिए। चले राइट अमरदी और सीधे पॉइंट स्कॉलर के दिशा में गेंद को निकाल दिए हैं। मनोज जी उसके पीछे दौड़ रहे हैं, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। जब भी थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो चौका जड़ देते हैं दोनों बल्लेबाज। 91 बॉल में 138 रनों की जरूरत जीत के लिए किशनपुर को। मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं, और ऐसी भी चले अपने जाने भर दिया गया गेंद को। तो इस तरह से इस मैच का पहला मेडन ओवर कैप्टन शहजाद के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे के शर्मा जी? अगर इस तरह की बॉलिंग हुई कुनौली की तरफ से, सभी तीसरा मैच में फर्स्ट मेडन ओवर देखने को मिला है शायद, मुझे लग रहा है। एमडीजी बॉलिंग छोड़कर ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, वहां पे गेंद कुछ देर के लिए हवा में, विकेट कीपर थोड़ा सा पीछे, अगर स्टंप से सटे रहते तो डिसीजन कुछ देर के लिए पेंडिंग में रहता, लेकिन विकेट कीपर ही दूर। तो इस तरह से हम इससे पिछले वाले बॉलर शहजाद की जितनी भी तारीफ करें वो कम, क्योंकि इस ग्राउंड पे आज का तीसरा मुकाबला चल रहा है, यानी 4 इनिंग पहले हो गया। ए बाजी शहजाद की तरफ, ये गेंद पूरे सीधे स्टेट में और नो मैच लाइन में सीधे 4 रन। और एमडी जी अपने स्पेल का पहला टीम का 6वां ओवर फेंक रहे हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर और सामना कर रहे हैं डीएनजी। चले रॉन्ग द विकेट बॉलिंग करते हुए एमडी जी की, और ये अच्छी पॉइंट के सामने गेंद को निकाल दिया। वहां फील्डर मौजूद, रन लेना चाहते थे नन्ना सेकंड छोड़ के बल्लेबाज सोनू जी ने। एस मार्शल खुशी की बात तो यह है कि एक भी विकेट से इसका निकला नहीं, और एक बार फिर से लॉक कर दिया गया। जब भी मौका मिलता है बल्लेबाज को, अपना मौका नहीं गंवाना चाहते हैं, 4 या 6 में तब्दीली करते रहते हैं। तो कुल मिला के पावर प्ले के अंतिम ओवर में अच्छा ट्राई करते हुए बॉलर का दुर्गानंद और सोनू जी। दुर्गानंद जी अपने निजी योग 18 गेंद पर 38 रन बना करके खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घातक बल्लेबाजी चलता हुआ किशनपुर की तरफ से। और पुनः गेंद छोड़ने से बाहर 4 रन और 9 बॉल, तो 5 रन और भाग्य ने साथ दिया दुर्गानंद जी का। देखना कि 55 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कितना हुआ? 60 रन 6ठी ओवर पर गति पर। पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता हुआ और सामना करेंगे दुर्गानंद जी। और खुशी की बात तो यह है कि 6 ओवर में, यानी पावर प्ले का ओवर जो चल रहा है, एक भी विकेट नहीं खोया है किशनपुर। और फ्री हिट दुर्गानंद के भाग्य में। देखना कि फ्री हिट पर क्या कर पाते हैं। रन ओवर द विकेट बॉलिंग लेकर के तैयार, और ये सीधा लॉक कर दिया गेंद को। लेफ्ट ड्राइव हमारे कबड्डी बॉक्स के नीचे 4 रन। और फ्री हिट का फायदा उठाते हुए डीएनजी चौका कर दिए हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता हुआ इस चौके की मदद से 64 रन, और अपने रक्षात्मक रूप से खेलते हुए बल्ले का मुंह खोला, स्ट्रोक को चेक किए और जाने भर दिया। रनों की कोई गुंजाइश नहीं। पावर प्ले 6 ओवर का पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 64 रन बना लिए हैं किशनपुर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और मिथिलेश जी नहीं, आजाद जो कि कुनौली के कैप्टन हैं, अपने स्पेल का दूसरा और टीम का 7वां ओवर फेंकने के लिए तैयार, और सामना करेंगे सुनो। और ये अच्छी गेंद वहां जोरों की अपील हुई थी, और इसी के साथ ये सोनी जी कुनौली को पहले जोड़ी को तोड़ना चाहिए था, मगर ये काम पावर प्ले
के बाद हुआ है। कुनौली को चाहिए अच्छी साझेदारी न हो किसी बल्लेबाज के बीच, और किशनपुर को चाहिए कि किसी भी बॉलर का पिटाई अगर करते हैं, बढ़िया से पिटाई होती है, तो शायद किशनपुर के हाथों में ये मैच जाएगी। एस मार्शल। नए बल्लेबाज का नाम कृष्णा, और अभी सोनू कुमार आउट हुए हैं, जो 16 बॉल के सामना करते हुए 16 रन बनाए, 2 चौका और 1 छक्का की मदद से कुल 100 के स्ट्राइक रेट से पवेलियन में बैठ चुके हैं। पुनः कुनौली को चाहिए कि अच्छी साझेदारी न बन पाए, और बल्लेबाज को चाहिए कि कोई भी बॉलर हो तो पिटाई करने में न चुके। अच्छी पिटाई करेंगे तो जीत शायद आपकी ही होगी। तो चलिए आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे एस मार्शल तैयार। तो पुनः बॉलिंग छोर पर कैप्टन शहजाद। अभी तक कुनौली की तरफ से 4 बॉलर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक कैप्टन खुद शामिल। 4 में से 2 बॉलर काफी लगभग किफायती बॉलिंग किए हैं, मनोज और शहजाद जी। शहजाद का पहला ओवर मेडन ओवर रहा था, दूसरे ओवर में आते आते विकेट चटकाए, तो अच्छी गेंदबाजी शहजाद के द्वारा। दिनेश और एमडी जी थोड़ा खर्चीला साबित हुए अपने टीम के लिए। इनको चाहिए कि कैप्टन से सीख लें और बॉलिंग अटैकिंग करें। चलिए पुनः बॉलिंग छोर पर थोड़ा फील्डिंग में तब्दीली करते हुए कैप्टन शहजाद जी, काफी अनुभवी प्लेयर्स शहजाद, बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं। बॉलिंग की जहां तक सवाल है तो अच्छा बॉलिंग करते हुए अपनी टीम के लिए पहला ही ओवर में डेन डाला था, दूसरा ओवर में अभी एक विकेट को आउट किए हैं। चलिए शहजाद की ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, कृष्णा जी जाने भर दिया। कृष्णा को अभी खाता खोलना बाकी है, अभी पिच पर गए हैं, पिच की मिजाज को देखना चाहते हैं कृष्णा जी, थोड़ा समय लेना चाहते हैं, और अच्छे बल्लेबाज की पहचान भी यही होती है। चले शहजाद टॉस का कार्यक्रम हुआ तो कुनौली पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 182 रन बनाए। उसके जवाब में किशनपुर अभी तक 64 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं 6.3 ओवर में। शहजाद जी इस ओवर में अभी तक किफायती बॉलिंग की है, बिना किसी रन के 1 विकेट चटकाए हैं। कैप्टन की जिम्मेदारी को भली भांति जानते हैं शहजाद जी। चले ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ा सा लंबाई की गेंद को देखना नहीं चाहे और सीधे ऑफ की दिशा में 4 रन के लिए। तो शहजाद की गेंद पर यह पहला चौका, पहला रन बनता हुआ। कृष्णा जी 4 रनों के साथ अपना खाता खोला, लंबाई की गेंद मिली थी और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए कृष्णा शानदार ऑफ लाइन में 4 रन के लिए भेज दिया। चले पुनः शहजाद जी 1 चौका पड़ने के बाद ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, वहीं पे दबाव भर दिया। पॉइंट पर दिनेश कार्तिक द्वारा गेंद को गैदर किया गया, पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा शॉट के खिलाड़ी को दिया गया, और उसके बाद मिड ऑफ के खिलाड़ी द्वारा बॉलर शहजाद के हाथों में गेंद थमाते हुए मिड ऑफ के खिलाड़ी। आज का तीसरा मैच चलता हुआ अब यहां से किशनपुर को जीत के लिए 79 बॉल में कुल 115 रनों की जरूरत। T20 में कोई खास रन नहीं। चलिए ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, वहीं पे दबाव भर दिए, तो इस तरह से ओवर की समाप्ति। मात्र 1 चौका पड़ने के बाद 2 ओवर की समाप्ति किए हैं और 4 रन खर्च किए हैं शहजाद जी, तो 1 विकेट भी लिए हैं। तो अच्छी किफायती बॉलिंग, अब तक के मैच में सबसे किफायती बॉलिंग करते हुए शहजाद कैप्टन कुनौली की तरफ से पुनः अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। उसको विकेट कीपर इस तरीके से बॉल शॉट पे डाले हैं और आउट के खिलाड़ी को पॉइंट पर लाए। चलिए ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, कारा शॉट, जैसे लॉन्च गेंद मिलेंगे इस तरह से हाफ सेंचुरी पूरा होता हुआ टूर्नामेंट का। तो इस इनिंग का पहला बल्लेबाज बनते हुए टूर्नामेंट हाफ सेंचुरी पूरा करता हुआ टूर्नामेंट दोनों पर अभी बैटिंग करते हुए टूर्नामेंट सिर्फ 23 गेंदों का सामना किए हैं और 6 चौका और 4 चौके की मदद से, तो कुल
ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, ऑफ स्टिक को छोड़ते हुए जा रहे थे, पैड से लगा, शॉट के खिलाड़ी द्वारा गेंद को गेदर किया गया बिना किसी रन के। तो एक छक्का पड़ने के बाद पहला डॉट डिलीवरी डालते हुए एमडी साहब भी काफी घातक बल्लेबाज हैं, पर थोड़ा लूज गेंद अगर डालेंगे तो बल्लेबाज जम चुके हैं वहां पे नीचे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन शहजाद काफी दूर थे और संभवतः न 4 बचा पाए न कैच ले पाए। 4 बचाने के चक्कर में कैच ड्रॉप किया और वो 4 भी किशनपुर के खाते में। अगर थोड़ा सा मेहनत करते शहजाद तो शायद कैच को लपकने में सक्षम हो सकते थे। चले ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, नीचे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, कम सेकंड बॉलिंग के बाद 4 या 6 दर्शक बताएंगे गुरुजी क्या है। तो लगातार इस ओवर में एक के बाद एक छक्का पड़ता हुआ एमडी साहब को आज देखना बाकी कि क्या इस शतक को शतक में तब्दील कर पाते हैं दुर्गानंद जी की नहीं। लगातार बाउंड्री लगाने में माहिर। मुझे नहीं लग रहा है कि प्रशांत का रिकॉर्ड जो है 106 रन का कोई तोड़ पाएगा यहाँ। क्रिकेट में कोई भी बात कहना मुश्किल। चले ये गेंद मनोज जी से भी मिसफील्ड, 4 रन लगातार इस ओवर में एक पे एक बाउंड्री करता हुआ 6-4 6-4 इस तरह से उछलता हुआ स्कोर किशनपुर का 88। कुरौली के फील्डर्स देखा, सोचा और जाने भर दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे कैप्टन शहजाद भी देखा, जाने भर दिया और मनोज जी भी से वही गलती। ये गेंद पुनः वहां पर लेग स्टिक को छोड़ती भी जा रही थी, लेकिन बल्लेबाज के शरीर से दक्षिण वाली टोला में चलता हुआ। और इस मैच का आंखों देखा हाल भी बताते हैं हमारे मिंटन जी यूट्यूब के जरिए। तो काफी इस टूर्नामेंट में मेहनत करते हुए मिंटन, अगर किसी भाई को यूट्यूब पर यह मैच देखना है, आज का मैच अगर देखना है तो आज आप शाम के 7 बजे जीरोगा के नाम से चलता है यह चैनल, ZIROGA के नाम से। शुरुआत में जे नहीं बल्कि जेड का यूज कीजिए, ZIROGA का, और सीधे प्रसारण आप अपने घर बैठे देख सकते हैं। एमडी का स्थान लेने के लिए अनवर जी आए हैं। अब देखना बाकी कि अनवर जी क्या कुछ गुल खिलाते हैं, अपने कैप्टन के भरोसे मंद बॉलर बन पाते हैं या क्या कुछ कर पाते हैं, ये सब देखने वाली बात। इससे पहले का ओवर 8वां ओवर लेकर के जो आए थे एमडी साहब, काफी खर्चीले ओवर रहे थे। चले अनवर की ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, वहीं पे दबाव भर दिए, काफी चुस्त तंदुरुस्त राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, लगभग 120 और 125 के बीच में डालते हैं बॉलिंग। पूरा अपने स्पेल का पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर के तैयार, बैटर कृष्णा भी वहां पे तैयार होते हुए। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, करारा शॉट खेलना था, गेंद पूरी तरह से छकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई। अगर विकेट टू विकेट की गेंद रहती तो संभवतः क्लिंग बोल्ड होने का चांस था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। टप्पा पड़ने के बाद गेंद कट के सीधे विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। पुनः करारा शॉट कृष्णा के द्वारा, कैच ड्रॉप, एक बार फिर से कैच ड्रॉप। 4 था या नहीं अंपायर जी? 4 रन। तो इस तरह से कृष्णा के बल्ले से निकला हुआ यह चौका, स्कोर उछलता हुआ 93 रन किशनपुर 9वीं ओवर प्रगति पर। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें, आस्किंग रन रेट की, तो यहां से जरूरत है 7.91 की किशनपुर को जीत के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, पुनः करारा शॉट खेल दिए हैं मिड ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, एक ही रनों से संतुष्ट। इन 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर किशनपुर 93 में। एक महत्वपूर्ण विकेट आउट हो जाने के बाद, जहां तक हम विकेट की बात करें तो कुनौली विकेट लेने में असक्षम हो रहे हैं। एक लौता विकेट गिरा है किशनपुर का, जो कैप्टन खुद शहजाद जी सोनू जी को आउट किए थे। चले ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, ये भी करारा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद कहीं और, बल्ला कहीं और, बल्लेबाज को छकाती हुई निकल गई बिना किसी रन के। डॉट डिलीवरी
अनवर जी भी डॉट गेंद डालने में माहिर। अभी तक जहां तक बाउंड्री की बात करें तो सिर्फ एक बाउंड्री लगे हैं अनवर की गेंद पे। तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए अनवर जी। दुर्गानंद वहीं घातक बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी गेंद। कंबाई की गेंद पे लोग देखना नहीं चाहते। जहां तक रन रेट की सवाल है तो वो 11 का, जीत से कई ज्यादा रन रेट चलता हुआ किशनपुर का। और मैं दर्शक को बता दूं कि अगर छक्का लगता है, कोई भी दर्शक अगर कैच लपकेंगे तो उसे मिंटन की तरफ से मिंट अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के आए हैं। ये गेंद पहली बार, बहुत अच्छी गेंद, करारा शॉट, नीचे खिलाड़ी मौजूद और कैच ड्रॉप, जबरदस्त कैच ड्रॉप किया वहां पे। इस तरह से किशनपुर का शतक पूरा होता हुआ, सेंचुरी पूरा होता हुआ। कुनौली की अगर बात करें तो फील्डिंग तो काफी चुस्त तंदुरुस्त दिख रही है, पर कैच जिस खिलाड़ी के पास भी जाता है वो कैच ड्रॉप करने में कुनौली की टीम माहिर। जो भी खिलाड़ी हो, जिसके भी पास गया हो, कैच लपकने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। चलिए ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, शॉट की दिशा में खेला बिना किसी रन के। तो इस तरह से जहां तक मनोज की बात करें, बॉलर मनोज की, तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पर कहीं ना कहीं किस्मत इसका साथ नहीं देता हुआ आज जिस खिलाड़ी के पास इसकी गेंदों पर कैच जाता है वो कैच लेने में असक्षम हो रहते हैं। चले ये गेंद मनोज की, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद वहां पे खेल दिए विकेट कीपर के ऊपर से। संभवतः 4 रन लेग बाई या बल्ले से निकलता हुआ, दुर्गानंद के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन। इन 4 रनों के साथ दुर्गानंद का निजी योग 76, मात्र 32 गेंदों का सामना किए। तो यहाँ से कहना मुश्किल दुर्गानंद के लिए कि कल का रिकॉर्ड तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशांत का अगर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो दुर्गानंद यहाँ के पहला खिलाड़ी होंगे और उसको 101 रुपए से सम्मानित किया जाएगा मिंटन कुमार के तरफ से। और वाइड करार देते हुए एक बार पुनः फिर मनोज कुमार अपने ऑफ स्टिक से बाहर की गेंद को हमारे शशिकांत जी ने वाइड करार दिए और एक इस वाइड की मदद से 105 रन 10वें ओवर प्रगति पर। मनोज चले, राइट ऑफ ओवर द विकेट, लेफ्ट हैंड के गेंदबाज, राइट हैंड के बल्लेबाज और काफी मिड डाउन की तरफ गेंद को घुमा दिए हैं। जब तक गेंद फील्ड होती है तब तक दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके हैं। अब सामना करेंगे कृष्णा। 62 बॉल में 77 रन बना करके खेल रहे हैं। 62 गेंद में 77 रनों की जरूरत है। अब कृष्णा सामना कर रहे हैं और सीधे लॉक कर दिया गेंद को। कृष्णा भी किसी से कम नहीं, मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को निकाल बैटिंग करने। तो मुझे लग रहा है कल का बहुत सारा रिकॉर्ड आज ही टूटने वाला है। वो भी 15.2 ओवर में जीते थे, 187 रन बनाए थे। और आज का मैच देखना बाकी कितने ओवर में चेस करते हैं या क्या कुछ होता है। बॉलर कुछ और एक वाइड का इजाफा। यहाँ से अगर मैच को जीतना है खुनौली टीम को तो बॉलर का ही करिश्मा चलने वाला है। अगर ओवर पर डिपेंड रहेंगे तो मुझे लगता है 20 ओवर से पहले ये मैच जीत जाएंगे किशनपुर। क्या बात है। तो चले मनोज जी अपने स्पेल का तीसरा और टीम का 10वां ओवर फेंक रहे हैं। सामना करेंगे कृष्णा जी और ये कृष्णा जी पॉइंट के सामने को निकाल दिए हैं। फील्डर उसके नीचे दौड़ रहे हैं मगर दौड़ना सफल हुआ। केवल एक ही रनों से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति। पूरा चलते हुए शहजाद, ये गेंद बहुत अच्छा। अनवर जी बॉलिंग छोड़ पर आए हैं। 1 रन के लिए कृष्णा जी गेंद को ड्रॉप किए। इन 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 115 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट आउट हो जाने के बाद 11वीं ओवर प्रगति पर कृष्णा जी 18 के निजी ओवर खेल रहे हैं। 13 गेंदों का सामना कर चुके हैं अभी तक। चले ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, बॉलर शुरू में सीधे खेल दिए। 1 रन लिए, नीचे खिलाड़ी मौजूद और संभवतः गेंद 4 रनों के लिए।
उसके ऊपर दोनों ही बल्लेबाज एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना चुके हैं। जिस खिलाड़ी के पास अगर गेंद जाते हैं जहां पर 1 रन होना था वहां पे सीधे 4 रन होते हैं। इसी को मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं क्रिकेट की भाषा में। पूरा बॉलिंग के ऊपर तैयार होते हुए स्मार्टफोन एक समय ऐसा लग रहा था जब पहला ओवर फेंका जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कुनौली की टीम जो है इतनी कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी कि शायद मैच अपने पक्ष में ले लेंगे, मगर ये पूरा स्लोअर गेंद, बिल्कुल ही फुर्तीले बॉलर इस बार ट्राई किया स्लोअर गेंद का और पूरी तरह से कामयाब रहे। सिर्फ 1 रन, इन 1 रनों के साथ दोनों बल्लेबाज छोड़ पूरा किया और शायद बल्ला में कुछ गड़बड़ी है। दुर्गानंद का बल्ला चेंज करें और दोनों पारियों में बल्ला चेंज हुआ है। पहले पारी में भी बल्ला चेंज हुई कुनौली की तरफ से और दूसरे पारी में भी बल्ला चेंज हुआ किशनपुर के पारी में। दुर्गानंद कितना निजी स्कोर पर है? 82 के निजी पर दुर्गानंद जी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ प्रशांत जी का रिकॉर्ड अगर तोड़ देते हैं तो पहला बल्लेबाज होंगे दुर्गानंद जी। 36 गेंदों पर दुर्गानंद जी 82 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहे कि गेंद और रन का, तो इसके पास 7 गेंद बचे हुए हैं और रन 18 शतक के लिए। तो अच्छी गेंदबाजी तो नहीं कहा जा सकता, सिर्फ अच्छी गेंदबाजी अगर चला है तो। और यहाँ बल्ला बदल चुके हैं दुर्गानंद जी, कुछ करामत दिखाएंगे, यहाँ चमत्कार करेंगे। जी जी बिल्कुल, कुछ न कुछ मन में बना करके बल्ले को चेंज किया है। सूरज मास्टर आप क्या कहेंगे? मिल्टन जी एक यहाँ पे बल्ले से गेंद का दर्शक दीर्घा दे दिए, बाउंड्री लाइन के बाहर शानदार छक्का। कर रहे हैं जो यहाँ पे निर्देशक है मिल्टन जी के द्वारा 21 रुपया का पुरस्कार मिला दर्शक को जो कैच पकड़े थे। इसी बीच एक और गेंद स्लिप के क्षेत्र से गेंद फील्ड हुआ, कोई रन नहीं। ओमकार जी आए हैं, 12वीं ओवर की प्रगति वापसी करना होगा, दुर्गानंद का विकेट चटकाना होगा और इस बार देखना शेष होगा। दुर्गानंद जी इस प्रकार से आउट में बहुत ही अच्छा जबरदस्त पारी खेलने के बाद और यहाँ पर शांति का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए दुर्गानंद जी। बहुत उम्मीद थी, दर्शकों को उम्मीद थी, हमें भी भरोसा था कि यहाँ प्रशांत जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे दुर्गा जी। ओमकार जी अपना बॉलर के रूप में बहुत बड़ा विकेट होगा ये। एक प्रकार से कुनौली टीम के खेमा में एक समय आया होगा। सूरज जी ऐसा लग रहा था कि ओमकार जी बल्ला बदलेंगे तो कुछ चमत्कारी दिखाएंगे यहाँ। भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, अपना विकेट खो बैठा, लय वापस नहीं कर पाए। जिस लय में दुर्गानंद जी खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आज एक और शतक देखने को मिलेगा दर्शक को। नए बल्लेबाज का नाम अशोक कप्तान। 83 रन, बेहतरीन 83 रन बनाए दुर्गानंद जी आउट होने से पहले। अब अशोक जी आए हैं कैप्टन, बहुत ही अच्छी गेंद, हल्के बल्ले से गेंद को वहां पर प्लेस कर दिए, कोई रन नहीं, अपने स्टंप को कवर किया और इसी के साथ यानी दुर्गानंद जी आउट भी हुए हैं। तो एक शानदार स्टैगरेट रखा है, करेंट रन रेट 11.48 का, बहुत ही अच्छी स्थिति में। रिक्वायर्ड रन रेट 6.00 का, 51 गेंद और 51 रन। शानदार तरीके से गेंद को सीधे ऑन द ड्राइव किया है, बाउंड्री लाइन के बाहर शानदार छक्का। अशोक जी छक्का से अपना खाता खोले, कैप्टन छक्के से स्वागत किया, शानदार तरीके से हाथ बोली पर लिए और सीधे भेज दिए ऑन साइड में।
लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर 138 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच गेंद को घूमकर मारना चाहते थे स्कोर लेके क्षेत्र में, काफी दिशाहीन गेंद भटकी हुई। हमारे एम्पायर महोदय शशिकांत जी का फैसला वाइड, तो 1 रन और मिलेंगे अतिरिक्त के रूप में। 1 रन जुड़ता हुआ ओमकार जी। अगर कुनौली को वापसी करना होगा तो कम से कम यहाँ पर 2 विकेट चाहिए 2 ओवर में। इसी बीच ओमकार जी चले फुल टॉस वाला गेंद, शानदार तरीके से गेंद को बॉलर के सर के ऊपर उठा दिया है और 2 फील्डर के बीच से कैच टपकता हुआ। बहुत बड़ा जीवन दान, यहाँ पे विकेट मिल सकता था। ओमकार जी सोच रहे हैं बहुत बड़ा गलती की है, अगर यहाँ पर विकेट मिलता तो निश्चित रूप से दबाव होता किशनगंज के किशनपुर के बल्लेबाज पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कैच छोड़ो और मैच हारो, क्रिकेट का परिभाषा है। इसी बीच ओमकार जी चले, बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर, जोरदार अपील। अभी भी हमारे अंपायर महोदय का फैसला, और ये 1.5 से 30 रन बनाए, 2 चौका और 3 छक्का, 2 छक्के स्टैगरेट से 3 विकेट का पतन ओमकार जी के गोली में। ये दूसरी सफलता इस ओवर में। अशोक जी लगभग कंधे की ऊंचाई की गेंद देखे परखे और कद से ऊंचाई था, इसलिए गेंद को सीधे जाने दिए विकेट कीपर के दस्ताने में। दूर दूर तक प्लेयर छितराए हुए, एक शॉट पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। इसी बीच करारा हिट लगाए हैं, उसके नीचे फील्डर नहीं रोक पाएंगे। हमारे कमेंट्री बॉक्स से नीचे शानदार चौका, तेजी से छलांग मारता हुआ इसको 144 13वीं ओवर की प्रगति है। रन बचाने होंगे, बल्लेबाज को मजबूर करना होगा, डॉट गेंद डालने होंगे। इसी बीच गेंद को सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया है। जब तक गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से फील्ड होता, पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाज को चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। 145 रन 13वीं ओवर की प्रगति पर 183 के जवाब में इसी बीच शाहजादा जी बहुत अच्छी गेंद, वहां पर जोरदार अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, छकाती हुई गेंद सीधे कीपर के दस्ताने में समाई। और यहाँ पर हमारे बबलू डॉन जी के द्वारा अगर छक्का लगाएंगे, चाहे हैप्पी जी लगावे या चाहे अशोक जी लगावे, तो शानदार 11 रुपए का नगद पुरस्कार। शानदार तरीके से गेंद को खेलना चाहते थे, सही से गेंद बल्ले से आई नहीं, लगभग अंदरूनी किनारे से टकराते हुए शॉट के क्षेत्र से फील्ड हुआ, कोई रन नहीं। कुनौली के सभी फील्डर पर दबाव, इस प्रकार से महंगे रन खर्च किए हैं। इस बार गेंद को सीधे बल्ले से खेले हैं, उसके नीचे फील्डर स्टेट क्षेत्र से जब तक गेंद फील्ड होता 1 रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति के बाद 146 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी काफी हद तक अगर बात किया जाए तो बहुत आगे है इस मैच में किशनपुर टीम। कुनौली टीम को अगर वापसी करना होगा तो निश्चित रूप से लेना होगा पुनः अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर तैयार। सीधे पॉइंट कवर बाउंड्री लाइन के बाहर नेट का बात किया जाए तो 11.39 3 रन, जो कि जितना जरूरत है उससे भी लगभग 2 पॉइंट आगे चल रहे हैं किशनपुर। इस बार गेंद को उठा दिए हैं स्टेट क्षेत्र में, उसके नीचे फील्डर पहुंच से बाहर सीधे से निकलने वाला ये शानदार छक्का। और बबलू डॉन की तरफ से हैप्पी जी को शानदार 11 रुपए का नगद पुरस्कार। हैप्पी जी अच्छी तरह से स्वागत किया।
40 बॉल में मात्र 27 रन की जरूरत। औपचारिकता बात की इस मैच में। इसी बीच गेंद को ऑन साइड में ड्राइव किए हैं। दो फील्डर के बीच से गेंद जब तक फील्ड होता पर्याप्त समय अपने छोर बदलने का। एक रन अब सामना करने के लिए तैयार अशोक जी। दोनों बल्लेबाज 12-12 के व्यक्तिगत योग पर। हैप्पी जी 6 गेंदों का सामना किए, 1 चौका 1 छक्का, 2 छक्के स्ट्राइक रेट से। अशोक जी भी 12 रन बनाए हैं, 6 गेंद का सामना किया है, 1 चौका 1 छक्का। इसी बीच गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया है। शानदार छक्का, टॉप चलने वाला ये दूसरा छक्का। 57 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता हुआ खौफनाक बल्लेबाज, जिस प्रकार से अच्छी खासी धुलाई हुआ है। दुर्गानंद जी गेंदबाजों की इतनी पिटा किया है कि कोई भी गेंदबाज लय बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। इसी बीच बहुत अच्छी गेंद वहां पर इस बार गेंद छकाती हुई सीधे कीपर के दस्ताने में समाई। डॉट गेंद अब औपचारिकता शेष, तो देखना शेष होगा कहां तक कितने ओवर में ये दोनों बल्लेबाज मैच को फिनिश करते हैं। इसी बीच जोरदार प्रहार, उसके निच बार भी कैच मिस होता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर एक टप्पे के साथ 4 रन मिलेंगे। हेलो 14 ओवर के समाप्ति के बाद किशनपुर टीम का टोटल योग 167 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। केवल औपचारिकता बाकी, 36 बॉल में 16 रन की जरूरत। पुनः शहजाद जी आए हैं। 15वीं ओवर की प्रगति। इस बार गेंद को लपेट कर मारना चाहते थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंद छकाती हुई कीपर के दस्तानों में। तो अब जीत की सुगंध धीरे धीरे किशनपुर खेमा में जाता हुआ। पुनः शहजाद जी हमसे दूर भागते हुए इस बार गेंद को पैडल स्वीप करना चाहते थे। सही से गेंद बल्ले पर आई नहीं। जब तक गेंद फील्ड होता स्क्वायर बाउंड्री लाइन से बहुत ही दूर 30 गज के अंदर रोका गया गेंद को। 1 रन छोड़ बदल दिया हैप्पी जी और अशोक जी 244 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है। किशनपुर के सभी बल्लेबाज एक प्रकार से धराशायी कर दिए हैं कुनौली के सभी गेंदबाजों को, कभी भी लय नहीं पकड़ने दिया। इसी बीच गेंद को उठा दिया है सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार छक्का, तेजी से छलांग मारता हुआ स्कोर 174। अब जीत से कुछ ही कदम पीछे। 35 बॉल और मात्र 9 रन। केवल औपचारिकता से कुनौली टीम लगभग मैच को गंवाने की स्थिति में, किशनपुर टीम मैच में विजय हासिल करने की स्थिति में। इसी बीच जोरदार प्रहार सीधे सेंटर बॉडी लाइन के बाहर। शानदार छक्का, बैक टू बैक 6 लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का अशोक जी के द्वारा 309 के स्ट्राइक रेट से। इसी बीच और ये शानदार जीत का छक्का, हैट्रिक छक्का